सारी चिप्स पर एक ही एक्सपायरी डेट से लेकर स्नोकेल्स के मनचाही लंबाई के ना होने तक पेश हैं रोजमर्रा की चीजों के 10 ऐसे राज जो आप नहीं जानते होंगे। नंबर 10, लाइन पे दस्तखत करें या नहीं। चेक साइन करते वक्त आपको लगता है कि आप दस्तखत के लिए बनाई गई लाइन के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं, पर लेंस लेकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एकदम बारीक अक्षरों में ऑथराइज्ड सिग्नेचर लिखा हुआ है। ये एक सुरक्षा फीचर है जिसको माइक्रो प्रिंटिंग कहते हैं। इसमें किसी चीज को इतना महीन छापा जाता है कि उसकी कॉपी ही नहीं बनाई जा सकती। नंबर 9, सादे पन्ने। बुक्स के शौकीन लोगों ने किताब के लास्ट में अक्सर सादे पन्ने नोटिस किए होंगे। जी नहीं, ये पन्ने नोट्स लेने के लिए नहीं, बल्कि इनका कनेक्शन किताब की छपाई प्रक्रिया से है। आजकल बड़े पब्लिशर छपाई के लिए सिग्नेचर कहे जाने वाले बड़े बड़े कागज के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसमें मशीनें ही कागज को मोड़ती हैं और काटती हैं। कागज बड़ा होने की वजह से कभी कभी आखिर का कुछ हिस्सा कभी कभी सादा भी रह जाता है। खुद ऑर्डर देकर अपनी किताब छपवाने वाले लेखकों की किताबों में ऐसा कम होता है। नंबर 8, ट्रेन या ट्रेन के ऊपर बिजली के तारों की आड़ी तिरछी बुनाई। क्या ट्रेन के ऊपर तारों को देखकर आपने कभी सोचा है कि ये इस तरह से क्यों लगाए गए हैं, सीधे क्यों नहीं है? आजकल ट्रेनें पेंटोग्राफ कैटेनरी सिस्टम से चलती हैं। पेंटोग्राफ लगातार कैटेनरी वायर से कांटेक्ट बनाए रखता है जिसके जरिए करंट इंजन में आता है। अगर कैटेनरी वायर एकदम सीधी लगाई जाती तो पेंटाग्राफ में एक दर्रा या ग्रूव बन जाता। इसलिए इन तारों को आड़ा तिरछा या स्वीप पैटर्न में लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन बराबर से स्प्रेड हो सके और पेंटोग्राफ लंबे समय तक चल सके। नंबर 7, स्नोरकल। स्नोरकल से पानी के नीचे सांस ली जा सकती है। स्कूबा डाइविंग में तो गैस की टैंक होती है, पर स्नोरकल पानी की सतह से ऊपर निकलकर हवा खींचता है। पर क्या आपने सोचा कि स्नोरकल 30 से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे क्यों नहीं होते? क्योंकि ज्यादा गहराई पर पानी का दबाव हमारे फेफड़ों के झेलने लायक सीमा से ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि अंदर की नसें फट सकती हैं। इसलिए ज्यादा गहराई पर स्कूबा गियर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खुद की गैस होती है। तो सेफ रहना है तो अपने 30 सेंटीमीटर वाले स्नोरकल में ही खुश रहिए भाई, ज्यादा लंबे के चक्कर में मत पड़िए। नंबर 6, इन आउट बर्गर के बाइबल श्लोक। इन आउट बर्गर खाने वालों ने नोटिस किया होगा कि इनके रैपर्स कप के नीचे या पाउच वगैरह पे कुछ कोड जैसा लिखा होता है। पड़ताल करने पर पता चलता है कि ये बाइबल के श्लोक हैं, जैसे जॉन 3:16 या प्रोवर्ब्स 3:35। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई षड्यंत्र है, पर ज्यादातर लोगों की तो इन पर नजर भी नहीं पड़ती। ये महज कंपनी के मालिक स्नाइडर परिवार के क्रिश्चियन संस्कारों की ही देन है। नंबर 5, इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब। लाइट बल्ब हमारी जिंदगी रोशन करते हैं, पर क्या आपने सोचा कि ये इसी शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि इस शेप को उस जमाने में ग्लास ब्लोअर से बनाना बहुत ही आसान था। इस शेप में गर्मी और रोशनी चारों ओर बराबर फैल जाती है। आजकल स्पाइरल बल्ब्स का चलन है, पर गोल डिजाइन इतना कामयाब है कि इन्हें भी गोल केस में लगाकर बेचा जाता है। नंबर 4, टूथपेस्ट की धारियां। धारी वाले टूथपेस्ट की शुरुआत 1973 में एक्वा फ्रेश ने की थी। टूथपेस्ट के अलग अलग रंग इसके अलग अलग फायदे बताते थे। फ्लोराइड और कैविटी के लिए सफेद और ताजा सांस के लिए नीला। धीरे धीरे इनमें और भी रंग जुड़ते गए, पर मजे की बात तो यह है कि सफेद रंग के सादे टूथपेस्ट में भी वही सेम फायदे होते हैं। जी हाँ, कंपनियों ने बस हमारी अजीब पसंदों का फायदा उठा के अपनी बिक्री बढ़ा ली है। रिसर्च से पता चलता है कि अब ज्यादातर लोग सादे सफेद पेस्ट की बजाय कई रंगों की धारियों वाला पेस्ट पसंद करते हैं। नंबर 3, मैकफ्लरी की चम्मच का छेद। मैकफ्लरी के चम्मच के लास्ट में छेद देख के आपको लगा होगा कि ये पिघली हुई फ्लरी को पीने के लिए स्ट्रॉ की तरह यूज किए जाने के लिए है। जी नहीं, गलत। जब मैकडी का स्टाफ कप में आइसक्रीम और चोको चिप्स वगैरह डाल देता है तो एक मशीन इसी चम्मच से कप को फेंट देती है। ये छेद चम्मच को मशीन से फंसा रहने में मदद करता है। नंबर 2, वॉकर्स चिप्स। वॉकर्स चिप्स खाने वालों ने नोटिस किया होगा कि ये हमेशा सैटरडे को ही एक्सपायर होती है। ऐसा क्यों? क्या चिप्स वगैरह भी छुट्टी या मुहूर्त देखकर खराब होने लगी? जी नहीं, ये वॉकर के संडे को शुरू होने वाले प्रोडक्शन शेड्यूल की वजह से होता है।
वैसे चिप्स एक्सपायरी के कुछ दिन बाद तक भी खाने के लायक बनी रहती है, इसलिए ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर 1, किंग ऑफ हार्ट्स को किसने मारा? क्या कार्ड खेलते वक्त आपने कभी नोटिस किया कि किंग ऑफ हार्ट्स के सिर में एक खंजर घुसा हुआ है? क्या उसने फ्रांस के शार्लमेन की तरह खुद के सिर में तलवार घुसा ली? नहीं, राजा के दोनों हाथ तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या यह क्वीन ऑफ स्पेड्स की साजिश है, या हो सकता है कि जैक ऑफ हार्ट्स की? सच कहें तो यह कार्ड कॉपी करने में एक गलती है बस, जो समय के साथ आगे बढ़ती गई। ओरिजिनल कार्ड्स में तलवार की जगह एक टंगारी हुआ करती थी। क्या आप भी रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा कोई राज जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइए भाई।